छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा किया था कि किसी भी मजदूर को इस वक्त काम से नहीं निकाला जाएगा, बल्कि छुट्टी है तो उनको वेतन दिया जाएगा। लेकिन यहाँ डोंगरगढ़ के स्लीपर फैक्ट्री में मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और 20 मजदूरों को जो 20 साल से काम कर रहे थे उन्हें नौकरी से निकालने की नोटिस दिया गया है। मामले की शिकायत लेबर ऑफिसर के अलावा राजनांदगांव के कलेक्टर व एसडीएम से भी किया गया है, परंतु अभी तक मजदूरों के हित में कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। इस संबंध में जब मजदूरों से बात करी तो उन्होंने उनका क्या कहना है? पिछले 20 वर्ष से कन्वेंशन विभाग स्लीपर प्लान में काम कर रहे हैं, अनलोडिंग अनलोडिंग का काम करके आ रहे हैं, लेकिन हमें अभी कोरोना महामारी चलते काम से निकाल दिया गया है और बार बार निवेदन करने पर हमें काम में नहीं रखा जा रहा है। और हमने इनकी जानकारी सभी अधिकारी को दी है, फिर भी कोई अपना हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। एकदम इस मीडिया माध्यम से और सभी देश लेबर इंस्पेक्टर क्या बोला? ऑफिसर को भी बताया गया था कि हमारे को काम में नहीं ले गया, क्योंकि वो भी अपना पल्ला झाड़ते हुए हाथ खींच लिया है। हम चाहते हैं कि अगर हमारे ऊपर कंपनी पर कार्रवाई नहीं होती है तो हम धरना पे बैठ जाएंगे, हम अनशन में बैठ जाएंगे। कितने साल से कर रहे हो काम? हम काम 20 साल से फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हमारा पीएफ और PSI कार्ड भी है, लेकिन हमें कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है उस फैक्ट्री में। एलओ द्वारा भी आया गया था, लेकिन हमारे समस्या का समाधान नहीं किया गया है। किसके पास कंप्लेंट किए थे? हमने एसडीएम साहब के पास और श्रम अधिकारी के पास और कलेक्टर साहब के पास कंप्लेंट करे हैं, लेकिन हमारा कोई सुनवाई नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि हमारा कार्यक्रम जल्द से जल्द हमारे काम में वापसी किया जाए। इस संबंध में बीजेपी नेता ने क्या कुछ कहा? डोंगरगढ़ की यूनिवेब स्लीपर फैक्ट्री में ये मजदूर काम करते हैं, 26 मजदूर। इनको कोरोना काल में काम से निकाल दिया गया है, जबकि ये 20 साल से अधिक से लोग कार्यरत थे। इनका IPF कटता था, IAS कार्ड था, जिसमें मेडिकल सुविधाएं वगैरह सब मिलती है, लेकिन इनको काम से हटाकर नए मजदूरों को भर्ती कर लिया गया है और 3 महीने से अधिक हो गया है ये फैक्ट्रियों के चक्कर काट रहे हैं मजदूर। वास्तव में इनके ऊपर जो समझ आ रहा है कि रोजी रोटी का इनके ऊपर संकट आ गया। कोरोना काल में सरकार ने सख्त गाइडलाइन है कि किसी भी मजदूर को काम से निकालना नहीं है, और अगर किसी मजदूर से हम काम नहीं भी ले रहे हैं तो भी हमको उनका मजदूरी और जो भी उनकी तनख्वाह है उसको अपने को काटना नहीं है, उनको पूरा भुगतान करना है। लेकिन यहाँ तो जो यूनिवेब स्लीपर फैक्ट्री है वहाँ के जो प्रबंधक लोग हैं वो इन लोगों के मजदूरों के ऊपर एकदम से शोषण कर रहे हैं। इनको न्याय नहीं मिला तो क्या करेंगे? न्याय नहीं मिला तो हम तो इनके साथ हैं। मजदूर तो बोल रहे हैं कि हम लोग अनशन करेंगे, और इन लोग तो थक हार गए हैं। सारे अधिकारी के पास में, श्रम अधिकारी के पास में इन लोग चले गए, और यहाँ तक कि जो मैनेजमेंट है उनसे भी इन्होंने बोला कि हमारे से कोई माफ़ी होगी तो हम क्षमा चाहते हैं। व्यापारियों की परेशानी को देखते हुए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने आज कलेक्टर के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपे। एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रश्मि दुबे के हाथ में ज्ञापन दिया। ज्ञापन के संबंध ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ने क्या कुछ कहा? किस संबंध में? कांग्रेस पार्टी द्वारा व्यापारियों को हो रही परेशानियों को देखते हुए आज एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा गया कलेक्टर साहब के नाम से। चूँकि लगातार लॉकडाउन की परिस्थितियों और शहर में जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट मिले हैं उसके कारण पूरे शहर में लॉकडाउन की स्थिति है, और कंटेनमेंट जोन होने के कारण व्यापारियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार व्यवसाय ये सब लगातार बंद होने से मजदूर वर्ग, व्यापारी वर्ग हर कोई परेशान है। तो हम लोगों ने आज ज्ञापन के माध्यम से कलेक्टर साहब के से निवेदन किया है कि शीघ्र ही व्यापार व्यवसाय नियमित सुचारू रूप से आरंभ हो सके, ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर बनाई जाए जिससे सामान्य जनजीवन फिर से चालू हो सके। एक दिन पूर्व बीजेपी के नेताओं ने भी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम की अनुपस्थिति में नायब तहसीलदार रश्मि दुबे ने ज्ञापन। इस संबंध में भाजपा मंडल अध्यक्ष जी, आज भाजपा द्वारा ज्ञापन सौंपा गया कार्यकर्ताओं द्वारा, किस संबंध में? आज भारतीय जनता पार्टी डोंगरगढ़ के द्वारा एसडीएम के नाम से एक ज्ञापन सौंपा गया है। जो विगत 12-13 दिनों से डोंगरगढ़ का व्यापार बंद है, और व्यापार बंद होने के कारण का उसमें व्यापार से जुड़े हुए जो मजदूर या कर्मचारी हैं उनका भी नुकसान बहुत हो रहा है। और इस संबंध में हम एसडीएम से चर्चा करने गए थे, क्योंकि एसडीएम मिल नहीं पाए। चर्चा का विषय यही था कि व्यापार आप किस प्रकार की लॉकडाउन इस शहर के लिए कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा डोंगरगढ़ के लोगों को मिलेगा। क्योंकि बाजार बंद होने से उपभोक्ता भी परेशान हो रहे हैं, सामग्री के लिए परेशानी हो रही है उनको, और व्यापार जगत भी डोंगरगढ़ का बहुत पीछे हो गया है व्यापारियों से।